मुझे मेरी बीवी सारा हफ्ता बहुत प्यार देती, लेकिन इतवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहां देखा तो बीवी नहीं थी। जब पुराने स्टोर के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहां तो मेरी बीवी, मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर इतवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई इतराज नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम से आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाजें सुनाई दी। मैं परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। अम्मा बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसीलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों अम्मा का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाए थे। एक दिन अम्मा की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए अम्मा को सलाह दिया हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वो भी अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। अम्मा को पहले ही नजर में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अम्मा की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी शहनाज घर बहुत अच्छी तरह संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। अम्मा भी घर की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, इसीलिए उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। अम्मा ने मेरे बड़े भाई को शहनाज की तस्वीर दिखाकर कहा कि अम्मा भाई की शहनाज से शादी कराना चाहती है, तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसीलिए फिलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। अम्मा ने जब मुझे शहनाज की तस्वीर दिखाई तो शहनाज मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए अम्मा ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा देती है। शहनाज बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छे थे। जब अम्मा शहनाज के घर रिश्ता लेकर गई तो अम्मा को लगा कि शहनाज के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन शहनाज के घर वालों ने अम्मा को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कबूल कर दिया। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के इंतकाल के बाद तो हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दी थी। अम्मा भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायनों में पहली दफा शहनाज को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा, घूंघट डाले बेटी से शहनाज मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने शहनाज को शादी का तोहफा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म और मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही शहनाज के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बेटी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शहनाज ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। शहनाज के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ करती थी और हम एक ताल्लुक कायम कर चुके थे। अगले दिन शहनाज अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा था। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब शहनाज लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया।
मेरी और शहनाज की शादी को 4 दिन ही गुजर रहे थे कि शहनाज ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में ही वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। अम्मा तो शहनाज के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी बखूबी शहनाज के हवाले कर दी। भाई तो शहनाज के सामने भी आने से कतराते थे। वो शहनाज से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नजरें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। शहनाज से कोई काम भी ना कहता। शहनाज भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी और मुझे भी पूरा वक्त देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना होता जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और शहनाज का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता अब जाकर अम्मा को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। शहनाज घर के कामों के साथ साथ मुझे भी वक्त देती, लेकिन एक रात अचानक ही शहनाज ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि शहनाज को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वो हर इतवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। शहनाज की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या आखिर ऐसा क्या तकलीफ हो गया है? मेरे लिए तो शहनाज के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वह पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर शहनाज कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर इतवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी, और इसीलिए अब मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई है। मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। शहनाज तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलते रह गया। शहनाज की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की तो बात है। उसने सारा हफ्ता मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता था। अगली सुबह जब शहनाज कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे छोड़कर ना जाया करे। मेरी बात सुनकर शहनाज कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने शहनाज को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर ही जुल्म करती हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कोई और भी तो मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी ही मन्नत मांगी है। शहनाज ने हल्के से मुझे देखा और घर के कामों में मसरूफ हो गई। मैं अम्मा के पास जाकर बैठा तो वो शहनाज की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी माँ को बाकी सांसों की तरह शहनाज से कोई तकलीफ नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। शहनाज ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी बीवी घर को जन्नत बना देती है, और वाकई शहनाज ने मेरा घर जन्नत बना दिया था। बस वो इतवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा शहनाज की गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे शहनाज की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद ना लग जाती, शहनाज मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फेरती रहती और अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। शहनाज ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात शहनाज दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले में नींद ही न लगी और मैंने फैसला किया, अब मैं शहनाज को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं शहनाज के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे ना मिली। तो उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम में चीखों की आवाज आई तो मैं फौरन ही स्टोर रूम में घुस गया। मेरी बीवी शहनाज मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि ये तेरी बीवी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी, और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा, ये उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कहेगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर शहनाज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया।
शहनाज जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सकते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शहनाज की सूलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वह यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ अपने मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने शहनाज को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ पीछे खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद इतवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत का जिंदगी भर पता ना होता। मैंने शहनाज को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मैंने घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शहनाज मेरे पैरों में गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। वैसे तो मुझे शहनाज की किसी बात पर अब मुझे एतबार नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने शहनाज से बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुमने जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि जिसमें शहनाज को शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी शहनाज को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। शहनाज के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीरें मौजूद थी और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो शहनाज ने सोचा कि वो उसकी तस्वीरें उसे वापस कर दे, क्योंकि शहनाज मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई, तो उसने तमाम सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वह उसे उसके सामान वापस करके अपनी खुशगवार आजादी जिंदगी से आगाह कर दे और वो लड़का भी शहनाज को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात शहनाज की जिंदगी के लिए बवाल बन गई। जब शहनाज उस लड़के से मिलने गई तो वहाँ पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का शहनाज का हाथ पकड़ के उसे अलविदा कह रहा था। शहनाज को लगा था कि माँ जी का ये किस्सा अब दफन हो जाएगा और वह मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर जिंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया और वह हर इतवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसीलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती। शहनाज मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी जिंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसीलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत ना की। मैं गैर यकीनी के आलम में शहनाज को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरा भाई शहनाज से ताल्लुक कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नजर उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था और शहनाज से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। तो फिर वो शहनाज को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। शहनाज के आंसू उसकी सच्चाई को गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शहनाज के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि फिलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूंगा, फिर ही कोई फैसला करूंगा। सुबह मैं खुद शहनाज को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त शहनाज ने एक ही बात की थी कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल शहनाज की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने साफ साफ लफ्जों में मुझे यही बताया कि वह रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाजें आई तो उन्होंने जाकर देखा। वहाँ पर शहनाज एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वे दोनों बहुत ही गैर हालत में थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं फिलहाल अम्मा को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था
कि शहनाज कुछ दिन के लिए अपने घर रहने के लिए गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मुझे शहनाज को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और शहनाज का रिश्ता खत्म करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। शहनाज रोज मुझे कई बार फोन करती, लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठाता। अम्मा बार बार शहनाज के बारे में सवाल कर रही थी। ये शहनाज कब वापस आएगी? अम्मा को भी शहनाज की आदत हो चुकी थी। शहनाज इस कदर अम्मा का ख्याल रखती कि अम्मा उसे सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। एक शाम में दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम में शहनाज को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनकी जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वह जिंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट हो गई थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं शहनाज को पूरी तरह भूल गया और भाई की खिदमत में लग गया। अम्मा भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गंदी नजर हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने की काबिल हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि शहनाज की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। शहनाज बहुत शरीफ और नेक लड़की थी। जब उसे इस बात का पता हुआ कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी खत्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए भाई ने उस वक्त का पूरी तरह फायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो शहनाज ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते तो उसके साथ जबरदस्ती ताल्लुक कायम करते और शहनाज इसी तरह चिखती चिल्लाती रहती। वो ये सब लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी शहनाज खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसीलिए खुदा ने उसे ऐसी सजा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। मेरा वो भाई जिसे मैं बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ ताल्लुक कर लेता। भाई कहने लगा कि जब शहनाज शादी होकर घर आई तो भाई की नजर खुद ब खुद उसके वजूद से हट ना पाती। शहनाज की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नजरें झुकाए रहते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो शहनाज का इस्तेमाल कर सके, तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक साथ ऐसी भी है जो उनकी गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर शहनाज के घर की तरफ जाने लगा। मुझे शहनाज को अपनी जिंदगी में वापस लाना था और उससे माफी मांगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शहनाज के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरे भाई को खुदा ने इतनी बड़ी सजा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ कर चुका था। मुझे यकीन था कि शहनाज मुझसे इतनी मोहब्बत जरूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ कर देगी, हमें दोबारा से अपना लेगी। खुदा की लाठी में आवाज होती है और जब ये इंसान पर पड़ती है, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद दोस्तों।